हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यशिका स्टडी सेंटर। तो आज हम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का पार्ट 2 कर रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा जाके तो पार्ट 1 देखिएगा, फिर उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो हमने कहाँ पे छोड़ा था, यहाँ से वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. क्या था पहले कि उनकी कंट्री के साथ लोगों ने अपने रिलेशंस तोड़ दिए थे बाकी कंट्रीज ने। और वो कह रहा है देखो आज हमें वही कंट्रीज को होस्ट करने का मौका मिल रहा है अपनी धरती पे, ठीक है। वो थैंक करते हैं सभी को जो भी इंटरनेशनल गेस्ट वहाँ पे आए हुए हैं। और कॉमन विक्ट्री की बात कर रहे हैं क्योंकि देखो वो चाहते हैं कि सभी को जस्टिस मिले, पीस मिले और ह्यूमन डिग्निटी रिस्पेक्ट मिले, ठीक है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। इमेंसिपेशन का मीनिंग क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। जो भी उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, रोक टोक लगाई हुई थी, वो सभी अभी मिट चुकी थी। वी प्लेज ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. वो कहते हैं कि हम अपने लोगों को पॉवर्टी, गरीबी से, सफरिंग से, जेंडर से, डिस्क्रिमिनेशन जो उनके साथ मतभेद होता था उससे आज़ाद करेंगे। नेवर 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 शैल अगेन इट बी that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। और आगे से कभी भी एक दूसरे को जैसे मतभेद होता था वो नहीं होगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement। कि सन कभी भी सेट नहीं होगा, उनका मतलब है कि सन को हम पॉजिटिव वे में लेते हैं कि जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। इसका मतलब है द सन शैल नेवर सेट का मतलब है कि जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो कभी नहीं खत्म होंगे जो ये हमने ह्यूमन अचीवमेंट की है। लेट फ्रीडम रीजन गॉड ब्लेस अफ्रीका, गॉड अफ्रीका को ब्लेस करे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South Africa's jet helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings। जैसे आपने इंडिया में भी देखा होगा कि जब हमें फ्रीडम मिलती है 15 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे मनाते हैं, तो ऐसे ही जो हेलीकॉप्टर्स या जेट्स है वो ऊपर से क्रॉस करते हैं, है ना, कलर्स बिखेरते हैं। तो वैसे ही उनके भी, क्योंकि आज़ादी मिली थी ना उनको भी, it was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। तो जैसे मिलिट्री के वो उनका होता है, प्रोसेशन होता है, वो अपनी दिखाते हैं, मिलिट्री लोग वहाँ पे होते हैं, तो वैसे ही हुआ था। और वो कह रहे कि मिलिट्री की लॉयल्टी है टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, ठीक है ना, टू द फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट। फ्रीली मतलब कि कोई भी उनसे पैसे नहीं लिए गए, ठीक है। फेयरली मतलब सभी के लिए इक्वल इलेक्ट हुई है, ठीक है। ओनली मूवमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड द पुलिस, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jet left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag, ठीक है। तो वो बात कर रहे हैं जैसे कि पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, उनके मेडल्स नहीं लगे होते, ठीक है, मेडल्स लगे होते हैं उनकी ब्रेवरी के। तो वो उन्होंने भी उनको सलूट किया, नेल्सन मंडेला को। और नेल्सन मंडेला कह रहे कि पहले तो उन्होंने उनको अरेस्ट किया था, ठीक है, अब वो उनको सलूट कर रहे हैं, ठीक है। फाइनली चैवरन ऑफ इम्पाला जेट, जो इम्पाला जेट थे जो
अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का फ्लैग होता है, उसके कलर्स को वो फैला रहे थे, जो जो कि थे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। जैसे इंडिया में होता है ग्रीन, ऑरेंज, वाइट, वैसे ही वहाँ पे भी थे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, जो साउथ अफ्रीका का फ्लैग का कलर था, ठीक है। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम। जैसे हमारे भी नेशनल एंथम था, वहाँ पे टू नेशनल एंथम थे। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, वाइट क्या बोल रहे थे, नकोसी, स्कैल, आई अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग डायस्टैप, the old anthem of the republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. उनको याद नहीं थे, लेकिन वो कह रहे थे उनको बाय दिल, दिल से याद हो जाएंगे, बाय हर्ट मतलब दिल से उनको याद हो जाएंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. क्योंकि वो हिस्ट्री की बात कर रहा है कि जब 20th सेंचुरी थी, तो क्या था कि जब उनका बर्थ हुआ था एंग्लो बोर के वॉर के बाद, तो क्या हुआ था कि डिफरेंसेस थे, ठीक है। वाइट पीपल और ब्लैक पीपल के जो थे, उनके आपस में डिफरेंसेस थे, मतभेद थे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नोन. Now, in the last decade of the 20th century and my own eighth decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. वो 8 डिकेड की बात करें कि मुझे 8 डिकेड हो गए। डिकेड क्या होता है, 10 ईयर्स का टाइम होता है, तो वो उनकी एज 80 के राउंड है, ठीक है। वो कहते हैं कि जो सिस्टम पहले चल रहा था, अब वो रिप्लेस हो गया है बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स मिले, लोगों को फ्रीडम मिली रिगार्डलेस ऑफ द कलर, ठीक है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had brought. ठीक है। वो कहते हैं कि अभी हमारे देश को आज़ाद होने के लिए, डेमोक्रेसी मिलने के लिए जो लोगों ने सहायता की, ठीक है, अपने सैक्रिफाइस किए, वो आज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है कि उनके सैक्रिफाइसेस ने हमारे जो देश को, साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिला दी है, ठीक है। देखो अभी उन्होंने भी स्ट्रगल किए होंगे आज़ादी दिलाने के लिए, जो ये मतभेद चल रहा था वाइट और ब्लैक पीपल के बीच में, उन्होंने भी सैक्रिफाइस किए, तो वो उनको भी थैंक कर रहे हैं कि उनके सैक्रिफाइसेस ने आज हमारे साउथ अफ्रीका को आज़ाद करा दिया है, ठीक है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from the profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Silsilas, the Chief Lucullus, the Yusuf Dados, and the Bram Fischers, the Robert Sobequist of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, generosity that their like may never be known again. ये जो जिन्होंने सेक्रीफाइस किए उनके नेम है और उनकी पिक्चर्स है, ठीक है। और जो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जो ये सिस्टम था अपार्थाइड, इसने हमारे जो कंट्री को डीप, बहुत गहरा घाव दिया है, ठीक है। और बहुत सारे साल लग गए, बहुत सारी जनरेशन्स लग गई, हाँ, इस देश को आज़ाद कराने के लिए। और ये उनके नेम है जिन्होंने अपना मतलब लाइफ सेक्रीफाइस कर दी साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराने के लिए। Perhaps it requires such depth of oppression to create such height of character. My country is rich in the minerals. वो कहते हैं मेरी country rich in minerals है and gems that lie beneath its soil.
but I have always known that its greatest wealth is its people. वो कहते हैं यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं लेकिन इसकी रियल खजाना क्या है, ये इसके लोग हैं, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। वो डायमंड से भी कीमती बता रहे हैं पीपल्स को, ठीक है। ठीक है। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज टाइम एंड अगेन। आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। वो कहते हैं मैंने स्ट्रगल देखा है और इन्हीं से मैंने करेज सीखा है, हिम्मत सीखी है। और जो यहाँ के मैन एंड वुमेन हैं उन्होंने भी अपनी लाइव्स इसके लिए गवा दी, ठीक है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear. Courage क्या होता है? Absence of fear नहीं होता। जैसे आप कह रहे हो कि हिम्मत है, वो डर से आज़ादी नहीं होती है, डर से मतलब एब्सेंस नहीं होती है, बट द ट्रम्प ओवर इट, उसके ओवर जीत है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कनकर्स दैट फियर। ब्रेव मैन वो होता है जो जिसको डर फील नहीं होता है, बट वो होता है जो डर के ऊपर अपनी जीत हासिल करता है, ठीक है। नो वन इज born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion। कि कोई भी, जैसे हमें भगवान ने भेजा है तो हमें इक्वल बना के भेजा है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हाँ किसी को गोरा बना के भेजा है, किसी को काला बना के भेजा है तो हम एक दूसरे के साथ मतभेद करें, ठीक है। उनके कहने का मतलब यही है कि हम जब हम बोर्न हुए हैं तो हम सभी इक्वल ही इस दुनिया में आए हैं, ठीक है। तो हमें मतभेद नहीं करना चाहिए कि कलर के बेस पे, स्किन के बेस पे, बैकग्राउंड के बेस पे या रिलीजन के बेस पे। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन टॉट टू लव। अगर लोगों को बताया जाता है नफरत करना तो उनको ये भी बताना चाहिए कि कैसे हमें प्यार करना चाहिए। लव कम्स नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स ऑपोजिट, ठीक है। जो ह्यूमन लव है वो नेचुरली आता है। इवन द grimmest times in prison when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. Perhaps just for a second it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। कि मैन की गुडनेस इज लाइक अ फ्लेम, जो कि छुपाई जा सकती है लेकिन बुझाई नहीं जा सकती, ठीक है। In life, every man has twin obligations: obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people। मैन की दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, एक तो उसका फर्ज, ऑब्लिगेशन मतलब फर्ज, एक तो उसकी फैमिली के प्रति है, उसके पेरेंट्स के प्रति है, उसकी वाइफ और चिल्ड्रन के प्रति है, और दूसरा फर्ज उसके लोगों के प्रति है, उसकी कम्युनिटी, उसकी कंट्री के प्रति है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities। कि मैन को दोनों अपने लोगों के प्रति और अपने फैमिली के प्रति दोनों फर्ज निभाने चाहिए। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन फॉर माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। कहते कि इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका ये ऑब्लिगेशंस निभाने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, उनके लिए इम्पॉसिबल है। इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर हु टेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। जब साउथ अफ्रीका में जो व्यक्ति ह्यूमन बीइंग अच्छा इंसान बनना चाहता था उसको तो पनिशमेंट मिलती थी, ठीक है। इन अ साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion, ठीक है। कहते थे कि जो अपनी फैमिली के प्रति फर्ज निभाना चाहता था उसको भी आइसोलेट किया जाता था, जैसे कि कहते थे ना मतभेद होता था व्हाइट और ब्लैक के बीच में, ठीक है। तो जो ब्लैक पीपल थे उनको फोर्स किया जाता था कि वो अलग रहे, ठीक है। तो उनको अपनी ड्यूटीज निभाने के लिए मौका नहीं मिलता था। I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband। तो उनको भी ऐसे ही फील होता था कि उनको भी उनके
राइट्स नहीं मिल रहे थे, उनकी ड्यूटी निभानी नहीं दे दिए जा रही थी, एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड। आई वॉज नॉट बोर्न विद हंगर टू बी फ्री, कि मैं नहीं इसलिए नहीं बोर्न हुआ हूँ कि मैं फ्री हूँ। आई वॉज बोर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, free to swim in the clear stream that run through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. कहते हैं कि मैं फ्री हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो आपने पढ़ा अभी ऊपर लाइंस, तो वो उन्होंने बताया कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, कि मुझे वह जब पैदा हुआ था तभी से ये हमें राइट्स मिलते हैं कि हम जो हमारे मन में है वो कर सकते हैं, ठीक है। कि चाहे हमें कोई भी रोके, या कोई भी मैन लो बनाए कि हाँ ये नहीं करना, वो नहीं करना, चाहे गॉड ने बनाए लो, कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I choose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and horrible freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. जब नेल्सन मंडेला यंग थे तो उन्हें लगा कि उनसे आज़ादी छीन ली गई है, ठीक है। जब वो स्टूडेंट थे, वो चाहते थे कि उनको अपने लिए आज़ादी मिले, ठीक है। उनको नहीं पता था कि उसके आसपास जो लोग हैं उनको भी नहीं आज़ादी मिल रही है। फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि उसकी फैमिली, उसके ब्रदर सिस्टर, ठीक है, उनसे भी आज़ादी छीन ली गई है, ठीक है। उसी से उनको पता चला कि आज़ादी हमारे सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तभी से उन्होंने फ्रीडम के लिए फॉट करना शुरू कर दिया और अपनी सोसाइटी के लिए भी फॉट किया, ठीक है। तो ये स्टोरी इतनी ही है, ठीक है। अगर आपको मेरी समझाया हुआ अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।